हेलो चिल्ड्रेन, मैं शंकर सर। मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज से एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ्स का जो रेशनलाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं प्रत्येक वीडियो को अपलोड करूंगा। अभी तक पूरे यूट्यूब में रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप सभी इसे जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। आज सबसे पहले हम लोग नंबर्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे फाइंडिंग नंबर्स बिटवीन नंबर्स, यानी और दो नंबर्स के बीच में जो है और रैशनल नंबर्स निकालना हम लोग जानेंगे, ठीक है। और फिर मेरा नेक्स्ट प्लान क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ओके। तो देखिए, फर्स्ट जो आता है नेचुरल नंबर आता है। आपने बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स किसको कहते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो कि स्टार्ट कितना से होते हैं, 1 से होते हैं, 1 2 3 एंड इसी तरह सो ऑन जो है इन्फिनाइट तक जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर आता है वो होल नंबर आता है। होल नंबर किसे कहते हैं, जब इसी नेचुरल नंबर में हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। जीरो, नेक्स्ट 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनाइट, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ जीरो का डिफरेंस है। सिर्फ इसमें क्या आता है, जीरो ऐड हो जाता है, एक्स्ट्रा जीरो आ जाता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है रैशनल नंबर, ठीक है। सबसे मेन नंबर जो है हमारे यही है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग को रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। रैशनल नंबर क्या कहेंगे, किसे कहेंगे हम लोग, एनी नंबर that can be written as P by Q, where P and Q integers, okay। सॉरी, इंटीजर्स नंबर भी एक पढ़ना था हमें, लेकिन वो छूट गया, कोई बात नहीं। इंटीजर्स मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ठीक है। क्या होता है इंटीजर्स, इंटीजर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। इंटीजर्स में सिर्फ क्या है, नंबर मान लीजिए 4 लेते हैं हम लोग, इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव नंबर हो गए, नेगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है, और इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है। जीरो को भी हम लोग लेते हैं इंटीजर्स में, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंक्लूडिंग जीरो, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग 2 ले लिए, -3 ले लिए, 0 ले लिए, ठीक है, फिर 13 ले लिए, 16 ले लिए, ये सब क्या है, ये सब इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं रैशनल नंबर से। Any numbers that can be written as the form of P by Q, where P and Q are integers, ठीक है। That means अब आपको समझ में आ गया कि P और Q जो होना था वो इंटीजर्स होना था, यानी ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। और एक्स्ट्रा और ध्यान रखना है आपको कि Q जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इसे रेड से लिखा है, ठीक है, इसे ध्यान रखनी है। Q जो होगा वो जीरो नहीं होगा। Q दैट मीन्स डिनोमिनेटर, ये क्या होता है, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, ओके। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 2 हो गया, 2 बाई मान लीजिए 4 हो गया, माइनस में भी हम लोग ले सकते हैं, 1/4 हो गया, ठीक है। और हम लोग सिंगल नंबर भी ले सकते हैं रैशनल नंबर में, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि P by Q के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ये P by Q के फॉर्म में, ये P by Q के फॉर्म में, बट ये भी P by Q के फॉर्म में। आपने सुना होगा या आपने पहले पढ़ा होगा कि जब नीचे कुछ नहीं होता है तो नीचे 1 होता है, ठीक है। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, ठीक है। तो यानी अगर कोई सिंगल डिजिट है, ठीक है, तो वो भी एक रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि उसके नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फाइंडिंग आउट रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ठीक है। किन्हीं 2 नंबरों के बीच में
रैशनल नंबर हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें जो है 3-4 टाइप है, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारे टाइप को सिखाऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको आगे। ठीक है, 3 और 4 के बीच में हम लोग को क्या करना है, रैशनल नंबर निकालनी है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो देखिए आपको पता है कि 3 के नीचे जो है 1 है, छुपा हुआ रहता है, और यहाँ 4 के नीचे भी 1 है। ठीक है, तो मान लीजिए इन दोनों के बीच में हम लोग को रैशनल नंबर निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके बीच में जो है वो 5 निकालना है। ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। ठीक, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जितना भी रैशनल नंबर दोनों के बीच में निकालना हो, ठीक है, मान ले रहे हैं 5, ठीक है, दोनों के बीच में 5 निकालनी है, तो आपको एक बढ़ा करके इंटू करनी है, ऊपर से भी नीचे से भी। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक बढ़ा के करने से क्या होगा कि दोनों के बीच में एग्जैक्ट जो है आपका उतना ही नंबर निकलेगा जितना आपको जरूरत है। 6 3 जा 18 एंड 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 6 1 जा 6। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है एग्जैक्टली 5 रैशनल नंबर्स ही हैं। क्या क्या हैं, तो 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। देखें, ठीक है, आप जरूरी नहीं है, आप कितना और बढ़ा के भी कर सकते हो। ठीक है, आप 10 20 किसी से भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब बात यह है कि दोनों से क्यों करते हैं हम लोग, इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए 6 को कट करेंगे हम लोग, ठीक है, तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 5 बोला है, आपको अगर 7 बोलता है, दोनों के बीच में 7 रैशनल नंबर निकालने बोला गया है, तो आप एक बढ़ा दोगे। ठीक है, 7 बोला गया है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 बोला जाएगा 10 से कर दोगे, तो क्या होगा कि एग्जैक्टली उतना ही नंबर आएगा जितने की आपको आवश्यकता है। बाकी आप और भी बढ़ा के कितने से भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें टाइप 2 कैसे होगा, टाइप 2 में हम लोग चलिए एग्जांपल ले लेते हैं 3/5 एंड 4/5। ठीक है, टाइप 2 में क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें क्या था, ऊपर में हम लोग जो पढ़ा कि इसमें नीचे जो है डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ था, तो नहीं था तो 1 ले लिए थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डिनोमिनेटर दिया हुआ है। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि 3/5 लिखेंगे या 4/5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना से भी कर सकते हैं, बट मान लेते हैं कि इस बार हमें जो है 7 रैशनल नंबर निकालने बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से कर देंगे। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। ठीक है, तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में जो है वो आपको 7 रैशनल नंबर दिख जाएगा। ठीक है, क्या क्या आएगा, 25/40, 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40 एंड 31/40। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपने देख लिया कि दोनों के बीच में जो है 7 रैशनल नंबर्स हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया कि आपको जितना भी बोला जाएगा उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग टाइप 3 में। ठीक है, तो टाइप 3, चलिए तो हम लोग टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 में हम लोग क्या लेंगे कि मान लीजिए 2/3 है एंड 4/5 है। ठीक है, टाइप 3 में डिफरेंस क्या है, टाइप 3 में डिफरेंस यही है कि बेस आपका अलग अलग है। ठीक है, इससे पहले जो भी हम लोगों ने 2 टाइप किया, ठीक है, उसमें क्या था, बेस बिल्कुल सेम था। ठीक है, ओके, तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। क्या होगा कि बेस को आपको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, बेस सेम करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो 3 और 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 हो गया। ठीक है, तो यानी कि आप फिर क्या कीजिए कि इसको उतार लीजिए 2/3 4/5। ठीक है, अब बेस को सेम, पहला स्टेप होगा हमारा बेस को सेम करना, ये उसका एक फॉर्मेट है। ठीक है, बेस में आपको पता है कि एलसीएम जितना आया है वो बेस लाना है, आपको 15 लाना है। ठीक है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो 5 2 10 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको बेस में 15 लाना है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, तो ऊपर से भी 3 से करेंगे, 4 3 जा 12। चलिए अब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में अब आपको मान लेते हैं कि 7 नंबर्स लानी है। ठीक है,
तो 10 और 12 के बीच में आप देख रहे हो कि सिर्फ एक ही रेशनल नंबर नजर आ रहा है। बेस तो अब हमारा सेम हो गया है, बट हमें तो 7 लानी है। ठीक है, तो कुछ नहीं, आपको जो नंबर बेस इक्वल होने के बाद आया है, ठीक है, वो नंबर को लिखते नहीं है। और जैसा कि मैंने पिछले टाइप में भी बताया कि जितना आपको रेशनल नंबर लानी है, ठीक है, जैसे हमें इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 7 लानी है, तो आप 8 एक बढ़ा करके कर दो। ठीक है, तो 80 हो जाएगा, 15 8 जा 120 हो जाएगा, 12 8 जा 96 एंड 15 8 जा 120। देख रहे हो आपको बेस सेम है, और 80 और 96 के बीच में जो है आपको जितने भी नंबर्स हैं चाहिए उतना आप लिख सकते हो। ठीक है, देख रहे हो आपको 16 नंबर्स इसके बीच में हम लोग को नजर आ रहे हैं। ठीक है, 80 और 96 का डिफरेंस जो है 16 है। ठीक है, तो 15 नंबर्स तो आ ही जाएंगे, तो आपको मात्र 7 लिखनी है, तो आप जो भी चाहो उससे लिख सकते हो। आप देखे होंगे कि पिछले जो हमारे टाइप थे उसमें एग्जैक्ट उतना ही आ रहा था, इसमें ज्यादा कैसे आ गया? तो ज्यादा आने का कारण ये है कि देखिए 2 है, ये 4 है। ठीक है, डिफरेंस है 1 का, 1 से नहीं 2 का डिफरेंस है। और पीछे हम लोग जो लिए थे टाइप उसमें समझिए 2 था, तो यहाँ 3 था, 1 का ही डिफरेंस था, बहुत ही कम था। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बढ़ा के कर दो तो आपको जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल जाएगा। कभी जब डिफरेंस कम रहेगा तो एग्जैक्ट उतना ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब एक क्या करते हैं हम लोग कि एक माइनस वाला ले लेते हैं, जिसे हम लोग टाइप 4 ले लेते हैं, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि माइनस रहेगा तो क्या करना है। ठीक है, 2/3 है एंड माइनस मान लेते हैं कि 3/4 है। ठीक, इसे भी मैंने लिया है बेस अलग अलग, ताकि आपको बेस अलग रहे तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 3 और 4 का हम लोग एलसीएम लेंगे, जैसे कि बताया कि अगर बेस सेम नहीं है तो बेस सेम करना पड़ेगा। 3 4 का एलसीएम नहीं निकल रहा है तो हमने इनटू कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया, अब आपको देखनी है कि बेस में लाना है 12, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4 से, तो ऊपर भी 4 से करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। फिर इसमें आपको बेस लाना है 12, तो किससे करेंगे? इसको 3 से करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में आपको तो दिख रहा होगा कि एक भी गैप नहीं है, एक भी नहीं है। ठीक है, बट एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, आपने पहले नंबर लाइन पढ़ा होगा। ठीक है, एक नंबर लाइन से मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है। ठीक है, इधर पॉजिटिव आता है। ठीक है, इधर नेगेटिव आता है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 1 2 3 4 5 6 8, इसमें गैप सेम रहता है, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए -9 कहाँ है? यहाँ। प्लस में 8 कहाँ है? यहाँ। तो दिख रहा है कितना ज्यादा गैप है। आप इसमें से कोई भी नंबर आपको कितना भी बोला जाए, 5 10 जो भी है उतना ले आएंगे। ठीक है, लिख लेंगे। और अगर उससे भी ज्यादा बोला जाए तो फिर ये दोनों नंबर को आपको, जैसा कि हम लोग ऊपर किए थे कि इन दोनों को ऊपर उतारे थे। ठीक है, और जितना भी है बढ़ा के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो वही काम आप इसमें भी कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू। जैसा कि हमारा जो है थर्ड था कि आपको मैं अपना आगे का प्लानिंग बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि जो नया रेशनलाइज सिलेबस एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रेशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि प्रत्येक एक्सरसाइज से पहले मैं उस एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रो मैं डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मैं एक फुल चैप्टर का इंट्रोडक्शन डालता हूं तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, जिससे आपको देखते देखते बोरिंग भी लगेगा और आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी नहीं आएगी, क्योंकि एक साथ ज़्यादा चीज़ों को याद रख नहीं पाओगे आप। तो हर एक्सरसाइज से पहले मैं एक इंट्रो दूंगा, जैसे ये मैं इंट्रो दे रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, तो उसी तरह हर एक्सरसाइज से पहले मैं इंट्रो एक दूंगा। ठीक है, ओके, तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।